ताकत से आज़ाद ना हो जाए, जो इस दुनिया को जो ताकतें कंट्रोल करते हैं उनके अंडर से। आगे चलते हैं। चौथी वजह है कमज़ोर अदारे और तकसीम। इन मुल्कों में सियासी कमज़ोरियाँ हैं, सियासत कमज़ोर होती है और जमहूरियत ना पुख्ता होती है, ना समझ होती है। अदारों पर अदम एतमाद नहीं होता और हाइब्रिड वार में वो कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैरूनी ताकतें हाइब्रिड वार में कामयाब हो जाती हैं। जहाँ कौम पहले बटी हुई होती है। पाँचवीं वजह है मज़हब और शनाख्त। ये सारे मुल्क मज़हब और जज्बाती और नज़रियाती, यहाँ तक कि मज़हब और कौमियत और ज़बान को हथियार बनाया जाता है इन मुल्कों में, और लोग आपस में लड़ने लगते हैं जबकि असल दुश्मन नज़र ही नहीं आता। अफ़गानिस्तान, ईरान और शाम का फ़र्क यहाँ हाइब्रिड वार के साथ प्रोक्सी वार भी बराह रास्त मुदाखलत पाबंदियाँ भी लगाई गई, क्योंकि अफ़गानिस्तान चाइना और रूस के रास्ते में ईरान, इसराइल और तेल, शाम, मशरक़ी वस्ता का गेटवे। असल बात है कोर ट्रियो, यानी इन मुल्कों का हाइब्रिड वार इसलिए नहीं लगाई गई कि ये कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए लगाई गई कि ये मजबूत हो गए तो दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा। अब भाई आपको समझ, ये जंग हमारी सरहदों पर नहीं, ये जंग हमारी सोच, इत्तेहाद और शऊर पर है। और जो कौम ये बात ना समझ सकी वो रोज़ हारती है, बगैर जंग के हारती है। दोस्तों, ये थी वजह कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के ऊपर हाइब्रिड वार जो मसलत की गई है, इसी वजह से मसलत की गई है। आपको जो सामने नज़र आता है ये बहुत डिफरेंट होता है, और पर्दे के पीछे जो होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। वो बहुत ज़्यादा एजेंसियाँ वहाँ पर काम कर रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड वार क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।